हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। मैं निशांत गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज है 1 फरवरी और 1 फरवरी से संबंधित हम सारी महत्वपूर्ण खबरें देखेंगे इस वीडियो के अंदर, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आता है, रियलिटी शो बिग बॉस 15 का विनर कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तेजस्वी प्रकाश। आप सभी देखते हो एक शो आता है हमारे बिग बॉस, जिसको होस्टिंग करते हैं हमारे सलमान खान, सुपरस्टार सलमान खान के द्वारा। और इसका इस साल सीज़न हुआ था 15 नंबर, और इसके जो विनर रहे थे वो थे तेजस्वी प्रकाश रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत का पहला राज्य कौन सा बना जिसने AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऐप लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है कर्नाटक। कर्नाटक ने लॉन्च किया है AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एप्लीकेशन। अब यहाँ पे एक नाम आया है AVGC। तो AVGC का मतलब होता है, ए का मतलब होता है, पहले बच्चों ध्यान रखना है, एनिमेशन। ए का मतलब है एनिमेशन। वी का मतलब क्या होता है, विजुअल बेसिक। जी का मतलब होता है गेमिंग, और सी का मतलब होता है कॉमिक्स। ध्यान रखना है, AVGC मतलब एनिमेशन, विजुअल, गेमिंग और कॉमिक्स। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऐप किसने लॉन्च किया है, कर्नाटक ने। और इसी के साथ ध्यान रखना है, AVGC नीति लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, कर्नाटक। 2012 के अंदर ही AVGC नीति लाने वाला, पॉलिसी लाने वाला इंडिया का फर्स्ट स्टेट कौन सा बना है, तो वो बना है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है, कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। वहाँ के वर्तमान में CM है वासवराज मोमोई, और करंट टाइम पे वहाँ के गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। इसी के साथ याद रखना है, इसरो का हेड ऑफिस कहाँ पर है, तो वो है बेंगलुरु। और इंडिया का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो बेंगलुरु को कहा जाता है। गार्डन सिटी किसे कहा जाता है, बेंगलुरु को। स्पेस सिटी किसे कहा जाता है, बेंगलुरु को कहा जाता है। ध्यान रखनी है आपको इतनी चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले हर एग्जाम के लिए प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रस्किन बॉन्ड ने लिखी है ये बुक। बुक का नाम फिर सुन लीजिए, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। अभी आपने देखा 2021 के अंदर हमने भारत देश की 75वीं वर्षगांठ मनाई आज़ादी की, और उसी पर यह बुक लिखी गई है। ये बुक है भारत की भौतिक और आध्यात्मिक विशेषताओं का मिश्रण है, और इसमें भारत के 75 वर्षों की, जो भारत ने आज़ादी के 75 वर्षों में जो जो प्रगति की है उस पर यह बुक लिखी गई है। और ये बुक लिखी किसने है, रस्किन बॉन्ड ने ये बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर हम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसकी 92वीं जयंती के अवसर पर पंडित जसराज कल्चर फाउंडेशन लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है, ध्यान रखने प्यारे बच्चों, पंडित जसराज। ध्यान रखना है, पंडित जसराज ये क्या थे, एक शास्त्रीय गायकार थे, और इनकी 92वीं जयंती पर ही पंडित जसराज कल्चर फाउंडेशन लॉन्च किया गया है। इसके अंदर क्या होगा, राष्ट्रीय जो विरासत है, कला है, संस्कृति की रक्षा है, संरक्षण है, और विकास को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उड़ीसा ओपन का पहला संस्करण 2022 में कहाँ शुरू होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कटक। उड़ीसा का एक शहर है कटक, जहाँ पर क्या किया जाएगा, शुरू किया जाएगा उड़ीसा ओपन का फर्स्ट सेशन 2022 के अंदर। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है भुवनेश्वर, यहाँ के CM है नवीन पटनायक, और यहाँ के वर्तमान में गवर्नर है गणेशी लाल। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, वो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर है। लेकिन आपको इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट सब्जेक्ट को अपने एजुकेशन में लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, ओडिशा। तो मतलब किस स्टेट ने अपने एजुकेशन सिस्टम में डिजास्टर मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है जिसे शामिल करने का क्या लिया है, डिसीजन। तो इसका राइट आंसर क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है, ओडिशा। और 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ खेला जाएगा, तो वो खेला जाएगा भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर खेला जाएगा। यहाँ का एक फेमस मंदिर है जगन्नाथ मंदिर, पूरी उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लोकसभा सचिवालय की ओर से कौन सा नया एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डिजिटल संसद नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, और वर्तमान में हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, और कौन से नंबर के हैं ध्यान रखना है,
तो ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, 17 नंबर के लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत और किस देश के मध्य स्वास्थ्य अनुसंधान सहयोग के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है फ्रांस। तो फ्रांस और इंडिया के बीच में हेल्थ रिसर्च के लिए एक एग्रीमेंट साइन हुआ है MOU पर, जिसमें भारत और फ्रांस देश ने क्या किया, हस्ताक्षर किए हैं। फ्रांस की बात करें तो इसकी कैपिटल है पेरिस और इसकी करेंसी है वर्तमान में यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारती एयरटेल में किस कंपनी ने 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने का समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गूगल। गूगल वर्ल्ड का एक सबसे बड़ा सर्च इंजन है। इसने भारती एयरटेल के अंदर 1 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने का क्या किया है, समझौता किया है। यहाँ पे नाम आया भारती एयरटेल। तो ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, भारती एयरटेल के करंट टाइम पे CEO हैं तो वह है गोपाल विट्ठल। कौन है प्यारे बच्चों, ध्यान रखने हैं, वो है गोपाल विट्ठल है। और इसके संस्थापक भारती ग्रुप के डेवलपर कौन थे? तो इसके नाम है सुनील भारती। ये भी आपको याद रखना है, सुनील भारती। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा सर्च इंजन कौन सा है? तो वो है प्यारे बच्चों गूगल है। ध्यान रखना है, गूगल की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1998 में और करंट टाइम पे गूगल के CEO हैं सुंदर पिचई हैं। कौन है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है, वो है सुंदर पिचई। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुंदर पिचई को 2022 के अंदर भारत का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? पद्म भूषण। तो पद्म भूषण पुरस्कार मिला है सुंदर पिचई को, जो कि गूगल की पेटेंट कंपनी है अल्फाबेट के क्या है, CEO हैं, जिन्हें क्या मिला है, इस वर्ष 2022 का पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। आई होप आपको इतनी चीज इस क्वेश्चन से क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जनवरी 2022 तक कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीकों को किस प्रकार का प्राधिकरण दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है सशर्त बाजार प्राधिकरण के नाम से इसको एग्रीमेंट किया गया है। इसमें नाम आता है कोविशील्ड और कोवैक्सीन, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे भारत देश के अंदर वैक्सीनेशन किया जा रहा है, टीकाकरण किया जा रहा है, जिसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन नाम के टीकाकरण लगाए जा रहे हैं। तो ध्यान रखना है, कोविशील्ड जो है ये बनाई है हमारी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड, और कोवैक्सीन जो बनाई है ये बनाई है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा बनाई गई है। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 वीमेन का खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है एडले बार्टनी, जो ऑस्ट्रेलिया की है, इसने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब। तो आज की क्लास में आप सबके लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसके आपको PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।